हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है क्रिएट कैटेगरी एपीआई। मैं हूं संजय। तो इस वीडियो से गाइस हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपने एपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस को और हम जो फर्स्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं वो है कैटेगरी एपीआई। अभी तक जो फिलहाल हमने इस कोर्स में किया था वो थी हमारी बेसिक सेटिंग्स, जहां पर हमने एपीआई कंट्रोलर क्रिएट किया, एपीआई मॉडल क्रिएट किया, एपीआई राउट्स को सेटअप किया, बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है हमने उसे समझा। साथ ही साथ लास्ट वीडियो सेशन में हमने फिल्टर्स जैसे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट भी किया है। सो फाइनली इस वीडियो सेशन से हम अपना फर्स्ट एपीआई क्रिएट करेंगे कॉल्ड कैटेगरी एपीआई। हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं अपने एपीआई कंट्रोलर क्लास। उसके लिए मैं जाऊंगा ऐप कंट्रोलर्स और ये रही हमारी वो एपीआई कंट्रोलर क्लास। सो क्रिएट कैटेगरी एपीआई के लिए जो मेथड रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा क्रिएट कैटेगरी मेथड। जैसा कि हम जानते हैं, कैटेगरी को क्रिएट करने के पहले हमें कुछ वैल्यूज पास करने होंगे अपने फॉर्म डेटा में। सो आखिरकार वो कौन से वैल्यूज होंगे, सबसे पहले हम उनको समझते हैं। मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, अपने कैटेगरीज टेबल में स्ट्रक्चर। सो किसी भी कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है वो है नेम एंड स्टेटस। आईडी एक ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ स्टेटस कॉलम की तो ये भी एक डिफॉल्ट वैल्यू कंटेन करती है 1। इसका मतलब अगर हमें न्यू कैटेगरी क्रिएट करना हो तो अगर हम पास करेंगे कैटेगरी नेम वैल्यू, ऑटोमेटिकली हमारे दो कॉलम्स कॉल आईडी एंड स्टेटस जो कि डिफॉल्ट वैल्यू के साथ काम करेगी। सो यहाँ पर अपने इस क्रिएट कैटेगरी मेथड में हम वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने कैटेगरी नेम वैल्यू पे। अगर हमारे पास नेम अवेलेबल है हमारे फॉर्म डेटा में सो उस केस में कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नेम वैल्यू मिसिंग है तो उस केस में हमारे पास कोई एरर होगा, समथिंग नेम वैल्यू इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम अपने वैलिडेशंस को प्रिपेयर करते हैं। सो रूल्स इक्वल्स टू मैं एक एरे क्रिएट करूंगा। इस एरे के अंदर हमारे पास नेम फील्ड होगा और यहां पर मैं टाइप करने वाला हूं रिक्वायर, जो कि वैलिडेशन रूल है। नेक्स्ट उसके बाद जाएंगे और हम यूज करने वाले हैं वैलिडेट मेथड। मैं यूज करने वाला हूं इफ एल्स ब्लॉक। सो इफ दिस यूज करूंगा वैलिडेट मेथड। अगर मैं बात करूं हिंट सेक्शन की, हम देख सकते हैं हमें जो पास करना इस मेथड के अंदर वह है सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पर हमने रूल्स प्रिपेयर किया है अपने कैटेगरी नेम फील्ड के ऊपर। मैं इसे पास करूंगा। सो अगर हमारे फॉर्म डेटा में अगर कोई भी एरर होगी उस केस में मैं ऐड करने वाला हूं एक्सक्लेमेशन साइन। और अगर कोई एरर मैसेज होती है हमारे इस केस में तो हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक में। सो ये होगी हमारी एरर ब्लॉक। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है तो हम जाने वाले हैं अपने इस एल्स ब्लॉक में। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा इस इफ ब्लॉक में। इट मीन्स हमारे पास कोई एरर है तो हम उस एरर को रिटर्न करने वाले हैं अपने इस एपीआई के रिस्पॉन्स में। सो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगे कॉल्ड स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू दिस वैलिडेटर और हम यूज करने वाले हैं गेट एरर्स मेथड। सो जो भी हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन के एरर मैसेजेस होंगे हम उनको रिटर्न करने वाले हैं और स्टोर करेंगे अपने इस मैसेज की में। साथ ही साथ हमारे पास एक और की अवेलेबल होगा कॉल्ड डेटा। सो सक्सेसफुली हमने प्रिपेयर कर लिया है अपना एरर ब्लॉक। अब हम जाएंगे अपने इस एल्स ब्लॉक में। इट मीन्स हमारे पास एक कैटेगरी नेम वैल्यू अवेलेबल है। सो उस नेम वैल्यू को यूज करके हम कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। सो कैटेगरीज को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं अपने कैटेगरीज टेबल को। जैसा कि हम जानते हैं इस टेबल के साथ कोई भी अटैचमेंट, किसी तरह की इंटरेक्शन बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं कैटेगरी मॉडल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मीन्स कैटेगरीज टेबल में इंसर्ट करने के पहले हम क्रिएट करेंगे इसका एक ऑब्जेक्ट, कैटेगरी मॉडल का ऑब्जेक्ट, और उसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम कॉल करने वाले इंसर्ट मेथड को। उस इंसर्ट मेथड के अंदर हम डेटा को पास करेंगे और सक्सेसफुल तरीके से हम कैटेगरीज को क्रिएट करेंगे। तो मैं चाहूंगा इस एल्स ब्लॉक में। सो कैटेगरी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कैटेगरी मॉडल
अगर मैं बात करूँ इंसर्ट मेथड की, सो हम इस कैटेगरी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं एरो ऑपरेटर एंड इंसर्ट मेथड। हम हिंट सेक्शन में देख सकते हैं इस इंसर्ट मेथड के अंदर हमें जो पास करना है वो है डेटा। अब ये डेटा क्या है? डेटा एक सेट ऑफ वैल्यूज होगा, इट मीन्स एक एरे होगा। उस एरे में हम सारे वैल्यूज को प्रिपेयर करेंगे जो उस कैटेगरीज टेबल में इंसर्ट होंगे। सो फिलहाल हमारे इस टेबल में जैसा कि हमने डिस्कस किया है, कैटेगरीज को क्रिएट करने के लिए फिलहाल हमें एक वैल्यू की नीड है और वो है कैटेगरी नेम। मैं जाऊंगा एडिटर में, सो डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ में स्टोर करने वाले हैं अपने नेम वैल्यू को, उसको हम अपने मीन्स पोस्ट पैरामीटर से रीड करेंगे। सो दिस रिक्वेस्ट मैं यूज करने वाला हूँ गेट वेर मेथड और इसके अंदर पास करने वाले हैं नेम की। ये जो नेम की वैल्यू है ये है डेटाबेस कॉलम नेम, और ये जो नेम वैल्यू है जो हमने यहाँ पास किया है ये है पोस्ट बॉडी पैरामीटर्स का फील्ड नेम। सो फाइनली हमने डेटा को प्रिपेयर कर लिया है। मैं जाऊंगा इस इंसर्ट मेथड के अंदर और पास करने वाला हूँ डेटा। जब सक्सेसफुल तरीके से डेटा इंसर्ट हो जाएगी ये रिटर्न करेगी एक बूलियन वैल्यू। सो सक्सेस के केस में हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगा वो होगा ट्रू, और किसी तरीके की एरर अगर वो फेल हो जाए तो हमारे पास रिटर्न होगा फॉल्स वैल्यू। सो मैं इसे रैप करने वाला हूँ अपने इफ एल्स ब्लॉक में। सो इफ इट मीन्स अगर डेटा में मीन्स डेटा सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुका है तो ये होगा हमारा सक्सेस ब्लॉक। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई भी एरर अगर जनरेट होता है तो ये होगा हमारा एरर ब्लॉक। तो इस सक्सेस ब्लॉक में जो रिस्पॉन्स होने वाला है हमारे इस केस में वो होगा रिस्पॉन्स स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू कैटेगरी क्रिएटेड successfully, and finally data equals to empty array। अब मैं जाऊंगा अपने इस else ब्लॉक में, इट मीन्स हमारे पास कोई एरर है। सो रिस्पॉन्स सो स्टेटस equals to false, message equals to failed to create a category, and finally data equals to empty array। So finally हमने सारे केसेस के अकॉर्डिंग अपने if else ब्लॉक को क्रिएट कर लिया है। अब फाइनली हम अपने रिस्पॉन्स को रिटर्न करने वाले हैं। मैं क्लोज करूंगा इस if ब्लॉक को, else ब्लॉक को, और बॉटम ऑफ दिस मैथड, इस मैथड के बॉटम में जाके हम रिटर्न मीन्स रिस्पॉन्स को रिटर्न करने वाले हैं। सो रिटर्न रिस्पॉन्स, मैं इसे सेव करूंगा। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने इस क्रिएट कैटेगरी मेथड के ऊपर काम कर लिया है, सारे लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम करने वाले हैं इसकी टेस्टिंग। तो मैंने यहाँ ओपन किया है अपने पोस्टमैन टूल को। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट सर्वर। सो PHP स्पार्क सर्व, अगर मैं एंटर प्रेस करूँ हम इनबिल्ट डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट हो चुका है। मैं कॉपी करूँगा इस प्रोजेक्ट URL को, कॉपी लिंक पोस्टमैन, मैं यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। सो इस मेथड को हिट करने के लिए मैं जाऊँगा config routes.php, और यहाँ पर मैं जाऊँ अगर क्रिएट कैटेगरी, सो हम हिट करेंगे add-category route से। यहाँ पर हमें पास करना API prefix, सो प्रोजेक्ट URL API prefix /add-category। इस राउट को कॉल करने के लिए जो मेथड अब हम यूज करने वाले हैं वो है पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। मैं जाऊंगा पोस्टमैन में, सेलेक्ट करने वाला हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। उसके बाद मैं जाऊंगा बॉडी, और एक और बात, हम जो इस API को हिट करने वाले हैं उस केस में हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो है बेसिक ऑथेंटिकेशन। सो इसका मतलब हमारे हेडर में एक ऑथराइजेशन की भी पास होगा जिसके अंदर जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा वो होगा base64 encoded वैल्यू ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो फिलहाल हमने कोई ऑथ मीन्स कोई भी हेडर सेट नहीं किया है। मैं जाऊंगा बॉडी, फॉर्म डेटा, और यहाँ पर पास करने वाले हैं वैल्यू। सो यहाँ पर होगा हमारा नेम जो कि कैटेगरी नेम को स्टोर करने वाला है, और यहाँ पर मैं कहूँ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स जो हम फर्स्ट कैटेगरी क्रिएट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं बिना हेडर पास किए अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन पे तो हमारे पास एक एरर एक्सेप्शन है, और इस एरर एक्सेप्शन को हमने पहले भी देखा है अपने पिछले वीडियो में। इसका मतलब है कि हमने कोई भी हेडर पास नहीं किया है।
तो मैं जाऊंगा इस ऑथ के अंदर, सेलेक्ट करूंगा बेसिक ऑथ और हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करने वाले हैं। सो इस केस में जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमने सेट किया अपने फिल्टर के अंदर, सो अगर मैं जाऊं फिल्टर फाइल में, ऐप फिल्टर्स बेसिक ऑथ फिल्टर, सो जो यहाँ जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमने सेट किया है वो है admin@123। सो मैं इन्हीं वैल्यूज को यूज करूंगा ऑथेंटिकेशन के लिए अपने इस पोस्टमैन टूल में। सो ऑथ टाइप इक्वल्स टू बेसिक ऑथ, यूजर नेम admin एंड पासवर्ड इज admin@123। अगर मैं क्लिक करूं सेंड बटन, सो यहां पर हमारे पास कुछ एरर है। सो ये एरर नहीं बल्कि एक डिबगर मैसेज है। सो इसे हटाने के लिए हम दो चीजें करने वाले हैं। मैं जाऊंगा एडिटर में, सबसे पहले हम अपने .env फाइल के अंदर जाने वाले हैं और हम इसे चेंज करेंगे फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। सेकंड चीज जो हम करने वाले हैं, जो कि हमारी मिस्टेक थी, वो ये कि API कंट्रोलर में जहां हमें रिस्पॉन्स को रिटर्न करना है, हम एक मेथड को यूज करने वाले हैं, दैट इज दिस रिस्पॉन्ड क्रिएटेड, और इस मेथड के अंदर हम पास करेंगे अपना रिस्पॉन्स वेरिएबल। अगर मैं सेव कर दूं, पोस्ट में जाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा सेंड बटन, तो हम देख सकते हैं कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहां पर हमारे पास कोई एरर जनरेट नहीं हुई। अगर मैं जाऊं टेबल में, मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा, सो यहां पर दो वैल्यूज इसलिए इंसर्टेड हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हमारा डिबगर मैसेज जो जनरेट हुआ था, सो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के बाद हुआ था। सो यहां पर हमारा कैटेगरी क्रिएट हो चुका है। मैं कैटेगरी को डिलीट करूंगा। अगर मैं वापस से जाऊं पोस्टमैन में, एक न्यू कैटेगरी वापस से क्रिएट करते हैं हम। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेस पे मैं पास करने वाला हूं बुक्स, और यहां पर अगर मैं इस नेम वैल्यू को पास न करूं, क्लिक करूं सेंड बटन, तो हम देख सकते हैं जो हमारा वैलिडेशन प्रोसेस था वो ये कि द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो इस रिक्वेस्ट को हिट करने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन हेडर पास करना है, साथ ही साथ फील्ड वैल्यू। अब मैं क्लिक करूंगा सेंड बटन पे, कैटेगरी क्रिएटेड, मैं टेबल में जाऊंगा, क्लिक ऑन रीलोड, तो हम देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी भी क्रिएट हो चुका है। सो सक्सेसफुली गाइज, ये थी हमारी फर्स्ट API जो हमने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया है, उसकी टेस्टिंग भी की है, और वो थी हमारी क्रिएट कैटेगरी API। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। सो एक लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।